प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी काव्य संकलन से कबीरदास के साखी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों से ही कबीरदास की साखी का अध्ययन हम कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला दोहा है। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाई। कै बिरहिन को मीच दुई, विरहिण विरहणी विरहणी यानी आत्मा के लिए कहा गया है। कबीर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु या तो आप इस विरहणी आत्मा को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, कै आपा दिखलाई, अथवा आप इसे अपने स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। कै बिरहिण को मीच दे कै आपा दिखलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु या तो इस विरहणी आत्मा को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, मीच यानी मृत्यु, कै आपा दिखलाई, अथवा आप इसे अपने स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाई, क्योंकि संसार में रह करके ये आठों पहर का सांसारिक झंझट, सांसारिक परेशानियां, सांसारिक विषय वासना, ये सारी चीजें जो कि जिसमें यह जीव फंस करके परेशान रहता है, अब यह मुझसे नहीं सहा जा रहा है। इसलिए कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु या तो आप इस विरहणी आत्मा को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, अथवा आप अपने स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। और आत्मा की मृत्यु होती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, ऐसा कहा गया है कि तो इसलिए कबीरदास यहाँ हठ योग का प्रयोग कर रहे हैं कि या तो आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए अथवा इस आत्मा को मृत्यु प्रदान करिए। आठ पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाई, ये आठों पहर का जो सांसारिक झंझट है, सांसारिक पीड़ा है, सांसारिक कष्ट है, यह अब मुझसे नहीं सहा जा सकता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर का कथा है कि जिस प्रकार से स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर के स्थान पर उस काजल को नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। जब मेरे आंखों में रमण करने वाला, निवास करने वाला मेरा परमात्मा निवास कर रहा है, तो उसमें दूजा अर्थात सांसारिक विषय वासना की चीजें स्थान कहाँ पा सकती हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं जैसे सिंदूर मांग लिया जाता है तो सिंदूर के स्थान पर वहां पर काजल नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से मेरे आंखों में रमण करने वाला, मेरे आंखों में निवास करने वाला, जब मेरा परमात्मा रमण कर रहा है, निवास कर रहा है, तो उसमें दूसरी चीजें अर्थात सांसारिक विषय वासना की चीजें कहाँ स्थान प्राप्त कर सकती हैं। कबीर का आशय है कि रहीमदास जी ने लिखा है भाव साम्य के रूप में कि भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाई। सराय है, सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है, और यात्री जब आएंगे और देखेंगे कि सराय भरी हुई है, उसमें जगह नहीं है, तो फिर वहां से चले जाएंगे, दूसरे स्थान पर ठहरेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब मेरे आंखों में निवास करने वाला, जब मेरा परमात्मा निवास कर रहा है, तो उसमें सांसारिक विषय वासना की चीजें कहाँ स्थान पा सकती हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माही। सायर यानी सागर से मतलब है, सीप समुद्र में पाया जाता है, और स्वाति बूंद भी नाही। स्वाति एक नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं जिनका क्रम पूरे वर्ष पर्यंत चलता रहता है, सभी 15-15 नक्षत्र होते हैं। तो उसी में एक स्वाति नक्षत्र आता है जो कि ऐसा
कि ऐसी किंवदंतियां हैं कि स्वाति नक्षत्र में जल की जब वर्षा होती है तो वह जल की वर्षा जब सीप पर पड़ती है तो वो मोती बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के जल का जल अगर सीप पर पड़ा तो मोती बना, कदली के अर्थात केला पर पड़ा तो कपूर बना, और सांप के मुंह में पड़ा तो वही जहर बन जाता है। ये एक संगति का असर होता है। तो सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी सागर में सीप भी नहीं है और यहाँ स्वाति नक्षत्र की वर्षा भी नहीं हो रही है, फिर किस प्रकार से मोती अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया सकता है। कबीरदास का कथन है, हठ योग के द्वारा कबीर मोती नीपिजे शून्य शिखर गढ़माए। नीपि उत्पन्न हो सकता है, शून्य शिखर गढ़माए, शिखर माने मस्तक, गढ़ यानी शरीर हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र के द्वारा उस मोक्ष रूपी मोती को उत्पन्न किया जा सकता है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। कबीरदास का कथन है कि इस संसार रूपी सागर में ना तो सीप है और ना ही यहाँ स्वाति नक्षत्र की वर्षा हो रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी हठ योग के द्वारा ब्रह्मरंध्र के मोक्ष रूपी मोती को उत्पन्न किया जा सकता है। मोती यानी मोक्ष से उनका मतलब है, तो मोक्ष रूपी मोती को उत्पन्न किया जा सकता है। पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। कबीरदास का कथन है कि पाणी ही तय हिम भया, जल है, जल का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वही जल जब जम गया तो वो बर्फ बन गया। लेकिन जब फिर वही बर्फ पिघला तो फिर वह अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया, अर्थात फिर से वो जल बन गया। जैसा था वैसा ही अपने पूर्व रूप को वो फिर से प्राप्त कर लिया। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आशय यह है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है। तो ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से ही ये दूर हुआ था और फिर अंततः जाकर के उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसा था वैसा ही यह अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लेता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे भाव के रूप में ये कह सकते हैं कि पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाई। जैसे पानी था और पानी जब जमा तो बर्फ बन गया और बर्फ बनने के बाद जब फिर वो पिघला तो पानी बन गया। अर्थात ये भी आशय है कि ये शरीर मिट्टी से बनी हुई है और फिर जब ये शरीर छूट जाती है तो फिर यह उसी मिट्टी में विलीन हो जाती है। जैसा था वैसा ही अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंखी उड़ाही गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिनु, भूल गया यह देश। पंखी उड़ाही गगन को, पंखी से मतलब है पक्षी से, और पक्षी कौन है? जीवात्मा। गगन यानी आकाश, और पिंड यानी पिंजड़ा। पिंजड़ा कौन है? ये शरीर। ये जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर रूपी पिंजड़े में रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब यह जीवात्मा रूपी पक्षी इस पिंजड़े को तोड़ करके इस पिंजड़े से आसमान में उड़ जाती है और ये शरीर रूपी पिंजड़ा ये परदेश में ही पड़ा, इसी देश में पड़ा रह जाता है। पक्षी के लिए, जीवात्मा के लिए यह परदेश है, ये संसार परदेश है। वो तो परमात्मा, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा ही उसका अपना सब कुछ है जो है। तो पंखी उड़ाही गगन को, पेंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ करके आसमान में उड़ गई और यह शरीर रूपी पिंजरा इसी परदेश सा संसार में पड़ा रह गया। और यह पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। आसमान में जाकर के
अपने परमात्मा के सानिध्य में जाकर के या बिना चंच के अर्थात बिना इंद्रियों के इसने भक्ति रस का पान कर लिया। पानी पिया, भक्ति रस का पान कर लिया और मुक्त हो गया। अब दोबारा वह इस देश में आना भूल गया, अर्थात संसार सागर से अपने आप को मुक्त कर लिया। पंखी उड़ाही गगन को पेंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ करके आसमान में उड़ गई और ये शरीर रूपी पंजरा इसी परदेश में अर्थात संसार में ही पड़ा रह गया। और पानी पिया चंच बिनो, बिना चोंच के अर्थात बिना इंद्रियों के उसने इंद्रियों को छोड़ करके उसने इंद्रियों पर का दमन करके इंद्रियों को जीत करके उसने भक्ति रस का पान कर लिया और इस प्रकार से उस इस संसार सागर से मुक्त हो गया और फिर दोबारा इस देश में आना भूल गया। भाव साम्य के रूप में देखेंगे, काव्यगत सौंदर्य के रूप में, तो ये साखी है। साखी यानी कबीरदास की साक्षी यानी प्रमाणिक रचना है। रस में कबीर की रस में वैराग्य की बात है यानी शांत रस है। छंद में दोहा छंद है और अलंकार जगह जगह पर मिल रहा है कि मानवीकरण किया गया है तो अनुप्रास है। तो इस प्रकार से अनुप्रास और मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार इसमें है। छंद में दोहा छंद है। शब्द शक्ति में लक्षणा है और गुण प्रसाद है। इस प्रकार से आपका ये काव्यगत सौंदर्य हो गया जो कि काव्य का प्राण कहा जाता है।